मेरा बच्चा हो, आपका बच्चा हो, एक कतरा खून निकलता है तो बाप का गुस्सा देखने लायक होता है। वारे मेरा हुसैन, पूरी कायनात की ताकत को इकट्ठा किया हुसैन ने, और वो नेज़ा को अली अकबर के दिल से जब खींचा तो सिर्फ नेज़ा नहीं निकला, नोके नेज़ा में अली अकबर का धड़कता दिल बाहर निकल आया। हातीफे गैबी से आवाज आई, हुसैन हिम्मत है जवान बेटे का दिल देख सको। आका हुसैन जवाब देते, परवरदिगार हुसैन में तो ये हिम्मत नहीं है कि जवान बेटे का दिल देख सके, मगर अल्लाह हुसैन का बेटे का दिल जो निकल जाए खाने काबा के तहफ्फुज़ के लिए, कुरान पाक की हिफाजत के लिए, नाना जान की शरीयत की हिफाजत के लिए, ए अल्लाह जो इस्लाम की हिफाजत के लिए दिल निकल जाए। हुसैन का एक बेटा 18 साल की जवानी लेकर करबला आया है। अगर 100 बेटा हुसैन का होता और करबला में आता, ए अल्लाह 100 बेटों को मैं तेरी राह में कुर्बान कर देता, मगर दामन इस्लाम को कभी दागदार नहीं होने देता। पांच मिनट में अपनी गुफ्तगू में सिमट रहा हूं, 5 मिनट में सिर्फ। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु खेमे में आए, उम्मे रुबाब से कहा, शहरे बानो से कहा, ए मेरी बीवियों, एक बार मोहब्बत की नजर से अपने सरताज को देख लो। ए मेरी प्यारी बहना ज़ैनब, अपने भाई को देख लो, अब मैदान महशर ही में मुलाकात होगी, खुर्राम वफा हो गया। हजरत ज़ैनब ने कहा, ए भाई, आज तेरी बहना ज़ैनब तुम्हें दूल्हा बनाएगी। एक गेठरी खोला, एक बोखचा खोला, उसमें अमामा निकाला। इमाम हुसैन ने पूछा, मेरी प्यारी बहना ज़ैनब, ये कौन सा अमामा है? तो ज़ैनब ने कहा, भाई ये अपने नाना जान का अमामा, मुस्तफा का अमामा। ज़ैनब ने हुसैन के सर पे बांधा, कमर में जो पटका हुसैन का था वो आम कपड़ा नहीं था, वो पटका था हजरत फातिमा ज़हरा की चादर का पटका था। और जो हैदरी जुल्फ़िकार करबला के मैदान में लेके हुसैन उतरे थे, वो आम तलवार नहीं थी। कभी उसे हसन मुस्तफा ने लिया था, कभी उसे मौला अली ने लिया था, और कभी मुस्तफा जाने रहमत ने लिया था। तलवार लेके तैयार होके दुलदुल पे घोड़े पे हुसैन सवार हुए, चाबुक पे चाबुक दे रहे, घोड़ा बढ़ नहीं रहा। आका हुसैन ने फरमाया, बेटा डर गए मैदान में जाने से? झुनझुन हिलाकर घोड़े ने कहा, हे आका हुसैन, मैं डरा नहीं हूँ, मैं मोहब्बत की जंजीर में फंसा हुआ हूँ। ए आका हुसैन, नजरें घुमाकर पीछे देखिए, मुड़ के ना। मेरे दोनों पिछले पांव से आकर सकीना लिपट गई है, अगर मैं पांव उठाऊंगा तो सकीना दब जाएगी। ऐ हुसैन, सकीना को दबाकर मैं यजीदी नहीं बनना चाहता, सकीना को बचाकर मैं हुसैनी बनना चाहता हूँ। करबला से ये पैगाम मिला कि जो जालिम जुल्म करता है वो यजीदी होता है, और जो इंसान को बचाता है वो गुलाम हुसैन। आका हुसैन घोड़े से नीचे उतरे, अपनी बेटी सकीना को गोद में लिया, इरशाद फरमाया, बेटी सकीना, अल्लाह की जानिब से जो नेमत मिलने वाली है ना, उसमें रुकावट ना बनो। तेरी मोहब्बत के कदरदान मुसलमान हो जाएंगे। ये दुआ किया था हुसैन ने करबला में। आज और क़यामत तक का जुमला सुन लो अलाउद्दीन अहमद कादरी की ज़बान से। जब जब मुहर्रम का चांद नजर आता है, ऐसा लगता है कि ये पहला मुहर्रम आया हुआ है।
ये किसी और का नतीजा नहीं, इमाम हुसैन की दुआ का नतीजा। और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब गए ना तो यजीदियों ने सोचा था भूखा है हुसैन, प्यासा है हुसैन, मजलूम हो गया है हुसैन, 3 दिन का प्यासा है हुसैन, 3 दिन का भूखा है हुसैन। 71 लाशों को ढोते ढोते हुसैन निढाल हो गए हैं, इन्हें हमला करो, यकबारगी करो, हुसैन पस्त हो जाएंगे। मगर तलवार चलती रही, नेज़ा चलता रहा, निकलता रहा और घंटों घंटों इमाम हुसैन ने तलवार चलाई, यजीदियों की लाश के अंबार लगा दिए। तो यजीदियों ने कहा अरे तुम क्या सोच रहे हो? ये सोच रहे हो कि 3 दिन का भूखा है हुसैन, 3 दिन का प्यासा है हुसैन, मजलूम हो गया है हुसैन। अरे सुनो पासकूड़ा वालों, पूरी रात जो तुम जगे हो, मौलाना कादरी एक जुमला देकर जा रहा है। शिमर ने कहा था, अमर इब्ने साद ने कहा था, अरे हुसैन को देखोगे प्यासा नजर आएंगे, हुसैन को देखोगे निढाल नजर आएंगे, हुसैन को देखोगे प्यासा नजर आएंगे, मगर हुसैन में देखोगे अली का खून नजर आएगा, हुसैन में देखोगे फातिमा का दूध नजर आएगा, हुसैन में देखोगे मुस्तफा का कमाल। बेला आखिर इमाम हुसैन की शहादत हुई। मैंने 5 मिनट का वादा लिया, वक्त ज्यादा ना हो। इमाम हुसैन की शहादत हुई और शहादत होने के बाद वो भी आपने सुना होगा, सिर्फ 2 बात बताऊंगा। शहादत के बाद रात को यजीदियों ने उन्हें ज़बह किया और ज़बह करने के बाद खाने के लिए जश्न मनाया, मगर ऊंट का गोश्त अंदरामीन की तरह कड़वा हो गया, गोश्त खा ना सका। रात गुजरी और जब जाने का वक्त आया दमिश्क के जानिब में तो काफिला लुटा फूटा। इमाम हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला इख्तिदा में वो काफिला रवाना हुआ, मगर आगे आगे हुसैन का कटा हुआ सर है, लेकिन काफिला बढ़ नहीं रहा है, इमाम हुसैन का सर बढ़ नहीं रहा है। शिमर आके बोला, ए बीबी ज़ैनब, जब तक तुम अपने भाई के सर को इजाजत नहीं दोगी तेरा भाई का सर आगे नहीं निकलेगा। वारे मेरा हुसैन। हजरत बीबी ज़ैनब ने कहा कि 10 लोग हमारे काफिले में रह गए हैं, गिनती करो, गिनती करो। जब गिनती होने लगी तो 9 लोग मौजूद थे। हजरत सकीना काफिले में नहीं थी। हजरत ज़ैनब ने कहा ढूंढो, जब तक सकीना नहीं आएगी हुसैन का सर आगे नहीं बढ़ेगा। दुनिया वालों को पैगाम दिया आका हुसैन ने, ए दुनिया वालों, जब तक हुसैन का सर तन से लगा था तब तक भी तेरा इमाम था, और जब सर जुदा हो गया फिर भी नेज़े पे यजीदियों ने बुलंद करके बता दिया कि हुसैन कल भी इमाम था, आज भी इमाम है, क़यामत तक इमाम रहेगा। एक बात, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये लूटा फूटा काफिला यजीदी कटा हुआ सर नेज़े पे लेके चले, काफिला लेके दमिश्क जब पहुंचा तो यजीदी ने यह अफवाह फैला दिया था कि कुछ हुकूमत के बागी लोग थे, उनके सर काट दिए गए हैं। ये नहीं कहा कि हुसैन को शहीद कर दिया गया, ये नहीं कहा था हरामखोर ने कि नबी के खानदान को कत्ल किया गया। हुकूमत के बागी लोग थे तो तमाशाई लोग बिल्डिंगों पे चढ़ चढ़ के दमिश्क में देख रहे थे कि कौन बागी काफिला आ रहा है, कौन लूटा फूटा काफिला आ रहा है। एक बात जो सुनाने के लिए मैं बहुत बेचैन है, उसे सुनो और मौलाना कादरी को इजाजत दे दो। एक ज़ईफ़ा दौड़ी दौड़ी आई बीबी ज़ैनब की बारगाह में और कहा, है मखदूमा, ये बूढ़ी औरत के घर में खजूर था, पानी था, इसे कबूल फरमा लीजिए। हजरत ज़ैनब ने कहा, बूढ़ी माँ, करबला की ज़ब्ज़र जमीन से लेकर दमिश्क तक इस लूटे फूटे काफिले को किसी ने पानी का एक कतरा नहीं ला कर दिया। ए बूढ़ी माँ, तू कौन है बता? तो उस औरत ने जवाब दिया था, ए बंगाल के सुन्नियों के बीबी, तू कौन है मैं नहीं जानती, किसका काफिला ये मैं नहीं जानती, लेकिन बचपने में मैं मदीने में रहा करती थी और बीबी फातिमा की खादिमा थी। मैंने आगे बीबी फातिमा से कहा था, ए बीबी फातिमा, आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए। तो बीबी फातिमा ने हाथ उठाकर दुआ मांगी थी कि जाओ दमिश्क से एक लूटा फूटा काफिला दाखिल होगा, तुम उस दिन तक जिंदा रहोगी,
उस दिन तुम्हारे घर में जो होगा उस काफले वाले को खिला देना, उस काफले वाले को तू पिला देना। हजरत बीबी फातिमा ने जो दुआ की थी, वो लूटा पुटा काफला मैंने देखा तो पानी लेकर आई हूँ, खजूर लेकर आई हूँ, लेकिन हजरत फातिमा से मैंने अर्ज किया था, ए बीबी फातिमा, आज बचपने में हुसैन को देख रही हूँ, हसन को देख रही हूँ, ज़ैनब को देख रही हूँ, ए बीबी फातिमा, आप तो फरमा दीजिए जवानी में एक बार हुसैन को देख लूं, एक बार ज़ैनब को देख लूं, एक बार हसन को देख लूं। तो बीबी फातिमा ने दुआ की थी, जाओ मरने से पहले तुम मेरे बेटे हुसैन को भी देखो और मेरी बेटी ज़ैनब को भी तुम देखोगे। मखदूमा, मैं तो नहीं जानती, मैंने ये सुना है कि इमाम हसन शहीद करा दिए गए, शहीद हो गए, मगर आप मुसाफिर हैं, आप तो बता दीजिए कि मैं हुसैन को भी देख लूं, बीबी ज़ैनब को भी देख लूं। हज़रत ज़ैनब ने अपना चेहरा खोल के दिखाया और फरमाया, ऐ खादिमा, मेरी माँ की दुआ कबूल है, ज़ैनब मेरा चेहरा देखो, मैं फातिमा की बेटी ज़ैनब हूँ, और जो कटा सर जा रहा है वो मेरा भाई हुसैन का सर जा रहा है। इमाम हुसैन की शहादत से पहले बीबी फातिमा को भी नहीं था, मौला अली को भी नहीं था। हजरत जिब्रील ने आके मुस्तफा से कहा कि आपकी उम्मत में से कलमा पढ़ने वालों में से आपके हुसैन को लोग शहीद कर देंगे। तो नबी ने हाथ उठा के दुआ मांगी थी, अतिल हुसैना अजर सबरा, ए अल्लाह मेरे हुसैन को अजर अता फरमा, मेरे हुसैन को सब्र अता फरमा। अल्लाह फरमाता है, व फतनाहू बिज़िबिन अज़ीम, जिंदगी सलामत, मोहब्बत बाकी, किसी मोड़ में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। तकरीर करूंगा, मैं दुआ देना चाहता हूँ, मुसाफिर आदमी है, सब लोग हाथ उठाइए, मुझसे दुआ लीजिए, इजाजत दीजिए, सब लोग हाथ उठाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का दामन, हुसैन का दामन, अली का दामन, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, रजा का दामन, नमाज का दामन, सच का दामन। जोर से पढ़िए, ला इलाहा